बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां ज्ञान, न्याय और सौंदर्य का संगम था। इस राज्य के सम्राट थे राजा विश्वामितंद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनकी अर्धांगिनी थी रानी लावण्य, जिनका सौंदर्य मिसालों में भी अद्वितीय था। राजा और रानी अपने राज्य और प्रजा की चिंता में ही चंदन थे। उनकी ममता से पूरा महल जगमगा उठता था। राजा अपने राज्य और रानी दोनों को दिन से चाहता थी। एक दिन जब राज्य में शांति का साम्राज्य था, एक भयानक विपत्ति ने दस्तक दी। राज्य के दक्षिणी पर्वतों पर अचानक ही एक नए राक्षस का आगमन हुआ। उसका नाम था कालांतर। कालांतर एक दिव्य राक्षस नहीं था, वह एक मायावी भी था, जिसके पास अंधकार और काले शौर्य शक्तियां थीं। उसने धीरे धीरे आसपास के गांवों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसके डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, व्यापार ठप हो गया और पूरे राज्य में एक अजीबो डर फैल गया। यह खबर जब राजा विश्वामितंद तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। लेकिन कालांतर इतना चतुराई से एक जगहों से छिपकर सुरंगों में रहकर हमला करता था कि कोई सटीक स्थान नहीं सूझा। तो रानी लावण्य, जो ज्योतिष और प्राचीन जादू की कुछ विद्याओं की जानकार थी, राजा के पास आई। महाराज, रानी ने विनम्रता से कहा, यह राक्षस साधारण नहीं है। इसकी शक्ति का स्रोत इसके पास मौजूद एक प्राचीन मायावी मणि है, जिसे उसने अपने हृदय में छिपा रखा है। जब तक वह मणि इसके पास है, इसे कोई आस नहीं है। इसे सिर्फ एक दिव्य अस्त्र से ही नष्ट किया जा सकता है, जो चंद्रास्त्र नामक एक गुप्त समूह में छिपा हुआ है। राजा विश्वामितंद यह सुनकर अचंभित रह गए। चंद्रास्त्र समूह के बारे में सिर्फ किंवदंतियां थीं, किसी को उसका वास्तविक स्थान नहीं पता था। रानी लावण्य ने अपनी जादुई विद्याओं का उपयोग कर एक प्राचीन नक्शा प्रकट किया, जो उस समूह का रास्ता दिखाता था। राजा विश्वामितंद ने तुरंत उस समूह की ओर प्रस्थान किया, लेकिन कालांतर ने उनका रास्ता रोकने के लिए अपने मायावी जाल बिछा दिए। कभी वह भयानक जंगलों जानवरों का रूप लेता, तो कभी पत्थरों से सैनिकों में बदल देता। लेकिन राजा अपनी वीरता और तलवार के बल पर आगे बढ़ते गए। उधर कालांतर ने अपनी क्रूरता की हदें पार कर दी। एक रात उसने अपनी मायावी शक्तियों से रानी लावण्य का अपहरण कर लिया। उसने रानी को एक अंधेरे महल में बंद कर लिया और धमकी दी कि अगर राजा ने उसकी पूजा नहीं छोड़ दी तो वह रानी को अपने भोजन का हिस्सा बना लेगा। यह सुन पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। राजा विश्वामितंद ने जब यह सुना तो उनका हृदय क्रोध और चिंता से भर उठा। रात्रि के तीसरे प्रहर में वह छुपते छुपाते चंद्रास्त्र समूह के द्वार पर पहुंचे। वहां दिव्य पुजारियों की टोली थी, जिन्हें सुलझाना था। विश्वामितंद ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और सही उत्तर दिया, जिससे समूह का द्वार खुला। अंदर एक चमत्कारी हथियार उन्हें सौंपा गया, चंद्रास्त्र, जो चंद्रमा की शक्ति से बना था। हथियार लेकर राजा तुरंत महल की ओर चले। महल के बाहर और मायावी घेरे तैयार थे, लेकिन चंद्रास्त्र ने रूप से उन्हें भस्म कर दिया। महल के अंदर एक भयानक मृदुल ध्वनि उठी। कालांतर ने अपने अंधेरे जादू से आग के गोले छोड़े, जहरीली गैसें छोड़ी और अद्भुत जीवों को राजा पर छोड़ दिया। लेकिन चंद्रास्त्र की दिव्य चमक ने राजा और उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया। युद्ध के कुछ क्षण बाद कालांतर ने अपना सबसे घातक चाल चला। उसने रानी लावण्य का रूप धारण कर लिया और राजा को भ्रमित करने की कोशिश की। प्रियतम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, उसने चिल्लाकर कहा। राजा एक पल को रुके, लेकिन तभी उन्हें रानी की आंखों में वह अजीब सी चमक दिखाई दी, जो कभी उनकी रानी की नहीं होती थी। राजा ने चंद्रास्त्र चलाया। वह राक्षस कालांतर वही था। चंद्रास्त्र की चमक से उसकी मणि टूट गई। जैसे ही मणि टूटी, कालांतर की मायावी शक्ति से राज्य मुक्त हो गया। रानी लावण्य को बचा लिया गया। राज्य पुनः शांत हुआ। राक्षस का अंत हुआ। महल की दीवारें खिले फूलों से सजी और राजा रानी लावण्य एक बार फिर राज्य को ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम से सजाने लगे। यह कहानी आज भी उस राज्य में सुनाई जाती है जिसे चंद्रलोक कहते हैं।